सेना में नौजवान गांव से जाता है, पूरा का पूरा गांव खुशी मनाता है। एक कोई किसी की अगर शहादत हो जाती है, पूरा का पूरे गांव में पूरा मातम छा जाता है। तो पूरे गांव के साथ सेना का रिश्ता है। और उसी गांव में 4 साल बाद जो अग्निवीर लौट आएगा, एक नौजवान हमसे कह रहे थे, हरियाणा के नौजवान, कि सर हम लोग अग्निवीर, वो गाँव के नज़र में हम तो फेल्ड फौजी। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिटायरमेंट स्कीम है और रिक्रूटमेंट के नाम पर स्कैम है। अदानी, अंबानी सब लोग कह रहे हैं कि हम अग्निवीरों को नौकरी देंगे। हमारे विजय वर्गीय साहब ने कह दिया कि कहीं ना मिले तो भाजपा के दफ्तर खुला हुआ है, कि भाजपा के दफ्तर में आके सिक्योरिटी गार्ड का काम करिए। जब जो मन किया राजा का, कभी नोटबंदी का मन आया तो नोटबंदी हो गई, कभी लॉकडाउन घोषणा रातों रात कि घर जाओ तो 1000 ट्रेन बंद है और 1000 किलोमीटर पैदल चल के घर जाओ। तो ये तो मजाक है इस देश में लोकतंत्र के साथ। सेना में आई नई भर्ती स्कीम अग्निपथ का विरोध जो है देश भर में हो रहा है और मीडिया में आई तस्वीरों के जरिए, खबरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि युवा किस तरीके से इस स्कीम का जो है विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य हैं और लगातार माले पार्टी भी जो है इसके विरोध में है। लेकिन सर, इस बीच सरकार जो है आवेदन भी मंगाना कुछ दिनों में शुरू करेगी। संभवतः 24 जुलाई से जो है आवेदन मंगाया जा रहा है। आपको कैसे लगता है कि सरकार बैकफुट पे जाएगी इस योजना को? सरकार तो बैकफुट पर है, ऑलरेडी है। क्योंकि देखिए, ये रिटायरमेंट स्कीम नहीं है, मैं कहता हूँ रिटायरमेंट स्कैम है, और ये रिक्रूटमेंट स्कैम है और रिटायरमेंट स्कीम है। अब 21 साल के से 25, अभी बात क्या हो रही है कि 17.5 से 21 साल में हम लोगों को भर्ती करेंगे सेना में। अच्छी बात है, सुनने में लग रहा है 17.5 साल 21 साल उनको सेना में मौका मिल रहा है। इसके बाद जो कहा नहीं जा रहा है, जिसको छुपाया जा रहा है, कि भाई 4 साल के बाद उनको उनमें से 3/4 को घर आना पड़ेगा। यानी 21 साल की उम्र में नौजवान रिटायर करेगा, 25 साल की उम्र में नौजवान रिटायर करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिटायरमेंट स्कीम है और रिक्रूटमेंट के नाम पर स्कैम है। देखिए, नौजवान क्या कह रहे हैं? नौजवान कह रहे हैं कि अभी कोविड के बहाने अपने 2 साल के लिए भर्ती बंद रखी थी। उससे ठीक लास्ट जो भर्ती हुई कोविड से पहले 2019-20, 80,000 से ज़्यादा संख्या में, और जिनकी भर्ती हुई है वो सारे नौजवान थे, कोई बूढ़े नहीं थे। तो नौजवानों की भर्ती हो रही थी पहले भी सेना में, अभी भी होगी। सवाल वो नहीं है। सवाल है कि पहले जो भर्ती हो रही थी एक तरीके से एक स्थायी नौकरी, और जिसके साथ पेंशन, जिसके साथ हेल्थ केयर फ्री, जिसके साथ कैंटीन की सुविधा, तो एक तरीके से एक सम्मानजनक सुरक्षित रोजगार। और अब जो भर्ती होगी 4 साल, संख्या भी कम, 80,000 की जगह पे 46,000। 46,000 में 1/4, और 1/4 को भी कोई परमानेंट गारंटी नहीं है नौकरी मिल जाएगी। उनको फिर से परीक्षा देनी होगी और उनको फिर से परीक्षा क्लियर करके सेना में नौकरी हासिल करनी होगी, और बाकी घर आ जाएंगे। ये जो घर आ जाएंगे, अब कहा जा रहा है कि उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अदानी, अंबानी सब लोग कह रहे हैं कि हम अग्निवीरों को नौकरी देंगे। हमारे विजय वर्गीय साहब ने कह दिया कि कहीं ना मिले तो भाजपा के दफ्तर खुला हुआ है, कि भाजपा के दफ्तर में आके सिक्योरिटी गार्ड का काम करिए। तो शायद उनको याद नहीं रहा कि ये नौजवान भारतीय सेना में अपने भविष्य की तलाश कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी सेना में सुरक्षा सेना के लिए नवायित नहीं है। तो हमें लगता है कि नौजवानों का होगा क्या। और ये सवाल सेना के लिए भी लागू है, क्योंकि बिपिन रावत के बारे में अब जो जानकारी मिल रही है, बहुत दुखद उनकी मौत, एक तरीके से बड़े हादसे में, हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई। लेकिन जो सेना के अंदर चर्चा चल रही थी इस बात को लेकर के, वहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो इसके पक्ष में नहीं थे। वो कह रहे थे कि भाई ये तो कोई समझ में बात नहीं आ रही है कि किसी को हम पूरी ताकत लगा करके, सेना के सारे संसाधन लगा करके ट्रेन करें, और ट्रेन इसके लिए करें कि 4 साल के बाद वो नौजवान हमसे अलग हो जाए। ट्रेन अगर किसी को करेंगे, किसी को ट्रेनिंग देंगे सेना में, तो उससे हम पूरा काम लेंगे। तो इसलिए ये तो एक सेना के साथ भी खिलवाड़ है। सेना में नौजवान गांव से जाता है, पूरा का पूरा गांव खुशी मनाता है। एक कोई किसी की अगर शहादत हो जाती है, पूरा का पूरे गांव में पूरा मातम छा जाता है। तो पूरे गांव के साथ सेना का रिश्ता है। और उसी गांव में 4 साल बाद जो अग्निवीर लौट आएगा, एक नौजवान हमसे कह रहे थे, हरियाणा के नौजवान, कि सर हम लोग अग्निवीर, वो गाँव के नज़र में हम तो फेल्ड फौजी। गांव वालों को तो लगेगा कि ये तो सेना में फेल करके घर आ गया है, 25% से अतिरिक्त। 25% से अतिरिक्त। तो इसीलिए हमें लगता है कि इनके साथ बहुत बड़ा एक मजाक हो रहा है।
एक जो परसेप्शन तैयार करने की कोशिश जो की जा रही है, और ख़ास करके सरकार के भीतर के लोग या फिर जो सरकार जो पार्टियां चला रही है उनके द्वारा, कि सेना को जवान करने की कोशिश की जा रही है। 17.5 वर्ष से 21 या 23 वर्ष तक के युवा आएंगे। पहले भी तो सेना में इसी उम्र के लोग ही आते थे, लेकिन माले जब इसका विरोध कर रही है तो उसके पास क्या पॉइंट्स है खास करके सेना को लेकर के? क्योंकि अगर आप सवाल उठा रहे हैं इस पॉलिसी के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 4 साल वाले जो अग्निवीर जाएंगे सेना में, उससे जो निष्ठा, खास करके तो सेना का निष्ठा जुड़ा हुआ है देश सुरक्षा में, तो वो निष्ठा में कमी आएगी क्योंकि वो खुद सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं कि 4 साल बाद उनका क्या भविष्य होगा। इन सब तर्कों के आधार पर आप लोग सोच पा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, बिल्कुल बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं कि भाई सेना कोई सिर्फ रोजगार नहीं है, देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन जो देशभक्ति के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है, तो उनकी तो न्यूनतम सुरक्षा, ये तो देश की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित महसूस करे खुद। उनको कम से कम इतना मैंने भरोसा रहे कि अगर मुझे शहादत देनी पड़े तो मेरे परिवार को देखने के लिए सरकार है, उनको पेंशन मिलेगा। हम जब रिटायर कर जाएंगे तो घर वालों को पेंशन मिलेगा, कम से कम घर चलेगा। तो हमें लगता है कि आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहें। तो सेना के हिसाब से भी लोगों को लग रहा है, या सेना में 2 तरह की सेना हो जाएगी। कुछ लोग नियमित हैं और कुछ लोग हमेशा महसूस करेंगे कि हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो हमें लगता है कि सेना के आंतरिक संरचना के लिए, उसके अंदर जो माहौल चाहिए, एकता चाहिए, सबके अंदर जो मिलजुल करके जिस तरह से सेना बनती है, तो उसमें दिक्कत आएगी। और ये एक ऑल इंडिया भर्ती वाली स्कीम होगी। अभी जो सेना में जिस तरह से भर्ती होती है, उसमें एक आप क्या देखेंगे कि एक फेडरल बैलेंस है और वो बैलेंस भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है कि सेना, आप देखेंगे कि सेना से रिटायर्ड एक से एक अधिकारी लेकिन बोल रहे हैं इसके खिलाफ। जो अभी सेना में हैं, हम समझ सकते हैं, उनके लिए कुछ कहना मुश्किल है, वो कैसे कह पाएंगे, वो सेना में अभी हैं। लेकिन सेना से रिटायर्ड एक से एक अधिकारी, यहाँ तक कि GD बख्शी जो सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं टेलीविज़न अर्नब के चैनल में आकर के मोदी के पक्ष में बोलने वाले, हमने उनका ट्वीट देखा। उन्होंने कहा कि भगवान की दुहाई, ये सेना को बर्बाद मत कीजिए, ये अग्निपथ को वापस लीजिए। ये GD बख्शी कह रहे हैं, मेजर जनरल। कल सर मैं परमवीर चक्र विजेता जो योगेंद्र यादव हैं, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र उनको मिला था, वो भी इसी बात को रख रहे थे कि अगर 4 साल के लिए अगर युवा कोई जाएगा तो वो तो ऑलरेडी खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो निष्ठा पे भी सवाल बनेगा। जो एका की बात आप कर रहे हैं कि जो अंदरूनी एकता सेना के अंदर जो रहता है, जिसके कारण वो शहीद होने के लिए, सर्वोच्च सम्मान पाने के लिए भी जो है तैयार रहते हैं। तो ऐसे में सर ये जो सवाल है, और जो देश भर में युवा आपने देखा कि सड़कों पे लोग उतरे, लेकिन इसको आप किसान आंदोलन की तरह लंबा आंदोलन कैसे किया जाएगा? क्योंकि सरकारें तो झुकने वाली नहीं है, जिस तरीके से सरकार की तरफ से बयान। नहीं, सरकार तो कृषि कानून पर भी झुकने वाली नहीं थी, झुकना पड़ा। सरकार तो झुकने के लिए कानून नहीं बनाती है, थोपने के लिए बनाती है, लेकिन झुकना पड़ता है। और हम समझते हैं कि लोकतंत्र में सरकार का झुकना जनता के आगे, ये लोकतंत्र के लिए तो सम्मान की बात है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। हमें लगता है कि ये 2-3 बात है। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो रोज़गार के लिए आंदोलन है, आखिर रोज़गार भी तो चाहिए। सरकार ने डरा दिया है कि भाई आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम अग्निपथ के प्रतिवाद में नहीं थे, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। तो भयादोहन भी नौजवानों का किया जाएगा। नौजवानों में असुरक्षा है और रोज़गार की तलाश भी है। लेकिन हमें जो उम्मीद है कि 2 बात है। एक तो ये व्यापक नौजवानों का आंदोलन बनेगा, सिर्फ सेना भर्ती वाला आंदोलन नहीं रहेगा। अब नौजवान ये महसूस ज़रूर करेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले रेलवे भर्ती को लेकर के भी बड़ा विस्फोट हुआ कि वहाँ रेलवे में भी लग रहा है कि 2-2 बार परीक्षा होगा। जैसे IAS और IPS की नौकरी दे रहे हैं, एक ग्रुप D की नौकरी देंगे रेलवे में और उसकी परीक्षा लेंगे IAS और IPS के तर्ज पर 2-2 बार, तो और यहाँ भी बार-बार परीक्षा लेंगे। तो हमें लगता है कि नौजवान अब ये महसूस करें कि चाहे हम सेना में भर्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं, रेलवे में भर्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं, बैंक में भर्ती के लिए परीक्षा दे रहे हैं, टीचर की नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये दरअसल सम्मानजनक सुरक्षित रोज़गार की कोशिश है। और सम्मानजनक सुरक्षित रोज़गार, सुरक्षित भविष्य के लिए नौजवानों की जो लड़ाई है, ये साझी लड़ाई है। तो सभी नौजवानों को एक साथ आना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है कि किसानों ने साथ दिया। जय जवान जय किसान, क्योंकि ये सेना कौन है? ये
पढ़े लिखे शहर के नौजवान सेना के में जाने के बारे में कम सोचते हैं। कुछ कुछ एनडीए में जाते ज़रूर है अधिकारी बनने के लिए, लेकिन गांव के बच्चे, वो किसानों की नई पीढ़ी है और किसानों की नई पीढ़ी वर्दीधारी किसान है सेना, और इसीलिए किसानों ने अपने बेटों का साथ दिया है, नई पीढ़ी का साथ दिया है। जय जवान जय किसान जो नारा है उसको साकार किया है। तो हमें लगता है कि किसान साथ देगा, व्यापक नौजवान साथ देंगे, पूरा देश साथ देगा। ये कभी नोटबंदी और कभी अग्निपथ, ये सब लोग समझ रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र में मजाक है कि जब जो मन किया राजा का, कभी नोटबंदी का मन आया तो नोटबंदी हो गई, कभी लॉकडाउन घोषणा रातों रात कि घर जाओ तो 1000 ट्रेन बंद है और 1000 किलोमीटर पैदल चल के घर जाओ। तो ये तो मजाक है इस देश में लोकतंत्र के साथ, और इसलिए पूरा देश नौजवानों का साथ देगा। सर आखिर में कुछ सवाल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र का जो स्थिति है सारे लोग वाकिफ़ हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में पूछते हैं कि जिस तरीके से जो सरकारें चल रही है महाराष्ट्र में, उसको गिराने की जो कोशिश है, कई लोग दूसरे प्रदेशों में भटक रहे हैं शिवसेना के विधायक, इस पूरे पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है, लगातार यही हो रहा है। ये तो सरकार ने एक तरह से घोषित कर दिया कि विपक्ष की सरकारों को चलने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश कर्नाटक से शुरू हुआ और महाराष्ट्र तक बात पहुंची, झारखंड की सरकार पर भी दबाव है, बंगाल की सरकार के ऊपर भी दबाव है कि इस देश में दरअसल जो कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान से शुरू किया वो विपक्ष रहित लोकतंत्र चाहते हैं। कोई विपक्ष नहीं, कोई विपक्ष की सरकार नहीं, विपक्ष के एमएलए नहीं, विपक्ष की पार्टियां नहीं, विपक्ष के कोई व्यक्ति की आवाज़ नहीं। तीस्ता सेतलवाद अगर गुहार लगाए उनको भी जेल में डाल दो। तो विपक्ष रहित लोकतंत्र की, और जिसको हम लोग कहते हैं फांसीवाद, विपक्ष रहित लोकतंत्र का मतलब है वो है तानाशाही, वो है फांसीवाद। तो महाराष्ट्र में जो आप देख रहे हैं तो पूरा देश तो देख रहा है, इस समय असम बाढ़ में डूबा हुआ है और असम की सरकार युद्ध स्तर पर बाढ़ मुकाबला करने के बजाय वो मेहमान नवाजी में लगी हुई है, सुरक्षा देने में लगी हुई है। महाराष्ट्र के विधायकों को गुजरात से अब असम लाया गया, तो ये पूरा होटल बुक करके रखा गया उनके लिए। नौजवानों को देने के लिए पेंशन का पैसा नहीं है, रोज़गार का पैसा नहीं है, वेतन का पैसा नहीं है। एमएलए खरीद फरोख्त के लिए, एमपी खरीद फरोख्त के लिए पैसे ही पैसे हैं। टाटा का, अंबानी का, अदानी का सारा पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी के पास आया हुआ है। तो हमें लगता है कि बहुत क्रूर मजाक है देश के लोकतंत्र के साथ। और अब जब हम 47 साल पहले की इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि अब देश में वो घोषित अघोषित का चक्कर छोड़िए, ये अघोषित हो सकता है लेकिन स्थायी है, और उस इमरजेंसी से भी बहुत खतरनाक इमरजेंसी है। और इस खतरनाक इमरजेंसी, उस इमरजेंसी के खिलाफ अगर हिंदुस्तान लड़ा था, उस इमरजेंसी से पहले अगर जेपी आंदोलन हुआ था, तो इस इमरजेंसी के खिलाफ भी हिंदुस्तान लड़ेगा। उस इमरजेंसी को भी चलने नहीं दिया गया, इस इमरजेंसी को भी चलने नहीं दिया जाएगा। सर चूँकि आपने एमएलए एमपी के पैसे का भी जिक्र किया, वरुण गांधी सांसद हैं, बीजेपी के ही हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान किया, खास करके जो अग्निपथ को लेकर के देश भर में जो विरोध हुआ और जो उनके पेंशन या फिर सैनिकों के पैसों के लिए जो बातें कही गई सरकार के मंत्री के द्वारा या फिर भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा, तो उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है पेंशन नहीं लेंगे। आप चूँकि खुद अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी विरोध कर रही है, आप लोग हिमालय भी ऐसा कोई ऐलान या फिर ऐसा सोच रखती है कि जो भी पार्टी में एमएलए एमपी कि देखिए वो तो एक सोच की बात हो सकती है हमदर्दी जताने के लिए। सवाल है कि नौजवान जो कह रहे हैं कि वादा था 1 रैंक 1 पेंशन, इसको ख़त्म करने के लिए नो रैंक नो पेंशन स्कीम लाई गई जो अग्निपथ है। और कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अच्छा ये 4 साल क्यों, 5 साल क्यों नहीं? तो लोग बता रहे हैं कि 5 साल होने पर ग्रेच्युटी देना पड़ता, ग्रेच्युटी ना देना पड़े इसके लिए 4 साल में ही छुट्टी कर दो। हाँ, विधायक तो 5 साल, सांसद 5 साल के लिए होते हैं। हमें लगता है कि बड़ा सवाल तो हुआ है संघर्ष में नौजवानों का साथ देना और नौजवानों को पूरा का पूरा पेंशन का अधिकार, रोज़गार का अधिकार। आज झारखंड में भी ये बात हुई कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग लागू करेंगे, पूरे देश में ये मुद्दा बन रहा है। हमें लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, 1 रैंक 1 पेंशन ठीक से चले, लागू हो, और ये देश में बल्कि जो पेंशन अभी पंजाब में हमने सुना आम आदमी पार्टी ने उसको शायद ख़त्म किया है कि हर टर्म के लिए अलग पेंशन मिलता था। प्रकाश सिंह बादल अगर 6 बार चुनाव जीते हैं तो 6 बार का पेंशन तक कुछ स्टेटों में, तो वो व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए अब निश्चित तौर पर। और इसमें हमें लगता है कि सुरक्षित रोज़गार, सुरक्षित सम्मान, पेंशन सबको मिलना चाहिए। आखिरी सवाल सर इस पे है कि यशवंत सिन्हा के नाम पर माले ने कैसे सहमति दी,
खास करके ऐसे समय में जब एक नैतिक दबाव भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरे देश भर में बनाया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू के नाम पे कि 75 वर्षों में ट्राइबल कोई जो है राष्ट्रपति होंगे, वो भी महिला। तो माले कैसे इन नैतिक दबावों से निकला और यशवंत सिन्हा के नाम पे सहमति कैसे आप? एक तो मैं पहले बता दूं कि पहले यशवंत सिन्हा का नाम आया, द्रौपदी मुर्मू का नाम बाद में आया। दूसरी बात है कि हम लोगों ने विपक्षी दलों की जो बैठक हुई, हमने ये तय किया कि इस समय सवाल राष्ट्रपति चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। अगर दो उम्मीदवार हो तो दो व्यक्ति के बीच का चुनाव नहीं है। व्यक्तियों की अपनी खूबी होती है, हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। तो हमें लगता है कि ये चुनाव है सरकार की नीति के खिलाफ, लोकतंत्र पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, संविधान पर हमले हो रहे हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया था कि विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार हो, जो 2014 से मोदी सरकार ने इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के पूरा फेडरल ढांचा, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल जो पूरा ताना बाना है, जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया है, हमें तो इस नुकसान को रोकना है। और इस नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रपति पद में एक उम्मीदवार होंगे, साझा उम्मीदवार। तो इसीलिए हम इसको व्यक्ति के चुनाव के रूप में नहीं देखेंगे। अगर द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हो जाता है और हिंदुस्तान की पहली आदिवासी प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो निश्चित तौर पर शुभकामनाएं हैं मेरी। लेकिन हम कहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड में राज्यपाल थी, उस समय झारखंड में एक सरकार भी थी। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की, रघुवर दास की सरकार थी। और उसी सरकार को पूरे झारखंड ने महसूस किया कि सबसे ज़्यादा आदिवासी विरोधी सरकार है। और इसीलिए जब झारखंड को मौका मिला 5 साल बाद, झारखंड ने उस सरकार को यहाँ से गिरा दिया, हटा दिया। तो द्रौपदी मुर्मू तो उसी पार्टी के, उसी गठबंधन के उम्मीदवार है। इसलिए मेरे लिए द्रौपदी मुर्मू कोई अलग से सवाल नहीं है। सवाल है जल जंगल ज़मीन पर जो हमला है, जो कॉरपोरेट लूट है, 5वीं अनुसूची की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, आदिवासी के जो SC ST कानून है, उस कानून को जिस तरीके से इस देश में अप्रभावी बना दिया जा रहा है। तो आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे सबसे ज़्यादा जल जंगल ज़मीन को बचाना, क्योंकि इस समय अदानी अंबानी के लिए सब कुछ जो बेचा जा रहा है, पूरे देश को बेचा जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित आदिवासी हो रहा है। तो हमें लगता है कि आदिवासियों को भी, आदिवासी के बीच में भी ये सवाल उठेगा कि क्या आदिवासी है या नहीं है, ये देख करके हम वोट की बात करें, या सरकार की नीति वो आदिवासियों के हित में है या नहीं है, इसको देख करके हम वोट करें। हमें तो लगता है कि झारखंड के अंदर भी, झारखंड आदिवासी आंदोलन के लिए चर्चित प्रदेश है। आदिवासियों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी झारखंड राज्य पाने के लिए। और बीजेपी तो झारखंड नाम भी नहीं देना चाहती थी, बीजेपी तो वनांचल नाम देना चाहती थी। तो हर कदम पर लड़ना पड़ा। तो इस पर भी आदिवासियों को लड़ना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी हमारी अपील होगी। जैसे विपक्ष की जो पहली बैठक थी, उसमें हमारे JMM के साथी मौजूद थे, विपक्ष के साथ रहें और इस पूरे चुनाव में विपक्ष का जो साझा निर्णय है, उस निर्णय का साथ दें। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in